इस पूरे स्टॉक मार्केट का अगर सबसे फेमस कोई इंडिकेटर है ना, वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA। आप किसी भी यूट्यूबर को उठा लो, कोई भी फेमस यूट्यूबर को उठा लो, हर किसी का स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं अगर एक इंडिकेटर यूज होता ही होगा तो वो इंडिकेटर है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चाहे तो आप 5 EMA ले लो, चाहे तो आप 915 EMA ले लो, चाहे तो आप 920 EMA ले लो, चाहे तो आप 50-200 डे EMA ले लो, चाहे तो आप 100 EMA ले लो, चाहे तो आप 200 EMA ले लो। हर यूट्यूबर का अपना एक EMA है, हर यूट्यूबर का अपना एक EMA रिलेटेड स्ट्रैटेजी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार सर, इतने यूट्यूबर्स का इतना सारा स्ट्रैटेजी है, किसको किसको माने, किसको किसको फॉलो करे। और इसके भी ऊपर अगर आपको ये लगता है कि आपको EMA के बारे में बहुत अच्छे से आता है ना, तो मैं बोल रहा हूं ये वीडियो मैं बहुत लेंथी नहीं बनाया हूं, छोटा सा वीडियो है। एक बार इस वीडियो को देखना, एक बार इस वीडियो को देखना, एक बार जरूर से बताना क्या आज जो मैंने आपको इतना कुछ बताया, आपने इसके पहले देखा भी था क्या, आपने इसके पहले सुना भी था क्या, आपने इसके पहले ऐसा सोचा भी था क्या। आज का ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूं ना भाई, मैं अपना 7-8 साल के एक्सपीरियंस आपको एक चीज बता रहा हूं। मुझे आज भी याद है 2018-19 में सबसे पहला बार मैंने EMA यूज करना स्टार्ट किया। 2019 में मैंने सबसे पहला EMA रिलेटेड वीडियो डाला और आज आप देखो EMA कितना फेमस टूल है। बट आज भी अगर आप पूरा YouTube को देख लेते हो ना, EMA को जेन्युइनली क्या है, EMA पे कैसे वर्क करते हैं, क्यों वर्क करते हैं और क्या सेटिंग के साथ खिलवाड़ करना है, किसी को नहीं पता है। तो आज का ये वीडियो EMA स्ट्रैटेजी के ऊपर तो है, प्लस रियलिटी ऑफ EMA के ऊपर है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो 2 मिनट का टाइम देना, ध्यान से सुनना, समझने का ट्राई करना। सबसे पहला चीज, EMA आखिरकार है क्या। देखो वर्ड सुनो, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब पहले तो एक क्वेश्चन का जवाब दो। मार्केट में काफी सारा इंडिकेटर है, आप चलो आप यहाँ पे इंडिकेटर टूल में आ गए हम लोग, ठीक है। इंडिकेटर टूल में आके आप जैसे ही लिखोगे मूविंग एवरेज, ठीक है, देखो काफी सारा मूविंग एवरेज आ जाएगा। एक आएगा नॉर्मल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये आया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एक आया मूविंग एवरेज वेटेड, एक आया सिंपल मूविंग एवरेज। 3 मूविंग एवरेज काफी फेमस है। क्या क्या है? वेटेड मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर मेरा एक क्वेश्चन आता है, तो यार सर हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज का क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग वेटेड मूविंग एवरेज का क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, काफी ज्यादा हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, अगर अभी तक नहीं आया है तो। इसका एकदम सिंपल जवाब दूंगा। सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है या तो जो वेटेड मूविंग एवरेज होता है, ये लोग इक्वालिटी पे बिलीव करता है। मतलब क्या? मतलब ये लोग हर कैंडल को इक्वली ट्रीट करेगा, ठीक है। जिसके कारण इनका जो मोमेंटम होता है ना, मूविंग एवरेज क्या काम करता है, मूविंग एवरेज मोमेंटम शो करता है, इनका मोमेंटम थोड़ा स्लो रहता है कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है, वो लेटेस्ट कैंडल को, मान लो आप 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, तो जैसे जैसे नंबर्स आगे बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ते जा रहा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेटेस्ट कैंडल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जिसके कारण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा ज्यादा फास्ट है कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज, कंपेयर टू वेटेड मूविंग एवरेज। तो आपका सबसे पहले एक क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया कि यार सर हम लोग EMA को इतना ज्यादा क्यों यूज करते हैं रेदर देन सिंपल मूविंग एवरेज या तो वेटेड मूविंग एवरेज। अब दूसरा चीज, अभी यहां से इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट हो रहा। अभी तक अगर कोई भी EMA आपको बोलता था इस्तेमाल करो, आप जाते थे, आप लिखते थे, इंडिकेटर में भी आप आए, आप लिखे EMA, नंबर 1 पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आपने इस पे क्लिक किया, ठीक है। ये जो पतला सा धाड़ बन गया, मैं पूरा ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूं, ये जो पतला सा थ्रेड टाइप का रस्सी बन गया, ये बन जाता है मूविंग एवरेज, ठीक है। अब इसमें जानते हो सबसे इंटरेस्टिंग क्या, आज मैं आपको एक बहुत प्यारा स्ट्रैटेजी दे देता हूं इंडिकेटर का, जो फादर ऑफ ऑल इंडिकेटर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडिकेटर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। आज मैं आपको एक बहुत प्यारा स्ट्रैटेजी सिखा देता हूं और आई गारंटी टू यू पूरे सोशल मीडिया पे ये स्ट्रैटेजी कोई नहीं दिया होगा। अभी तक आप कोई भी यूट्यूबर को देखोगे, किसी को भी देखोगे, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 2 EMA को मिला के बताते हैं। मतलब क्या, कोई आपको बताएगा 50 200, कोई आपको बताएगा 915, कोई आपको बताएगा 920, कोई आपको बताएगा 921, कोई आपको बताएगा 4400, कोई आपको बताएगा 100 200। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आप 2 EMA का मिक्स्ड वाला लेवल देखोगे, 2 EMA मिक्स्ड लेवल देखोगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा एक्यूरेसी इनका कम रहता है,
और ईएमए का आखिरकार काम क्या है? ईएमए इस चार्ट्स में अगर अभी देखा जाए ये 9 ईएमए है, ये 9 ईएमए है। ईएमए आखिरकार बता क्या रहा? मैंने टैप किया, ईएमए लग गया, ये देखो यहां पे दिख रहा है आपको, ईएमए लग चुका है, ठीक है। ईएमए 9 क्लोजिंग, और ये जो प्राइस पे ईएमए चल रहा है वो प्राइस लिखा हुआ है। आप देख लो क्या क्या लिखा हुआ है, ईएमए 9 क्लोजिंग और जो प्राइस। आखिरकार ईएमए का काम क्या है? देखो सिंपल है, ईएमए का काम बहुत सिंपल है। ईएमए बताता है हम लोग को एसओ, सेल ऑन राइज लेवल कहां पे है, बाइंग ऑन डिप लेवल कहां पे है। और आज तक हम लोग इसके ऊपर वर्क ही नहीं किए। क्या क्या? सेल ऑन राइज लेवल कहां पे है, बाइंग ऑन डिप लेवल कहां पे है। मतलब बहुत सिंपल है। ईएमए क्या बताता है? ईएमए का एक्चुअल काम क्या है? वो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट बता देगा। कैसे बता देगा? वो पास्ट का कैंडल का डेटा देखेगा, पास्ट कैंडल का सारा डेटा देखा। डेटा देखने के बाद सर पास्ट कैंडल का क्या डेटा देखेगा? कैंडल में क्या क्या डेटा अवेलेबल होता है? 4 तरीके का मेजर डेटा अवेलेबल होता है। अगर ये एक कैंडल है, मान लेते हैं टेकिंग अ हाइपोथेटिकल कंडीशन, मान लो ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल, इसका कितना डेटा है? इसका 4 डेटा है। सबसे पहले इसका हाई प्राइस कुछ होगा कि हाई कहां पे है, उसके बाद इसका लो प्राइस होगा, लो कहां पे है, उसके बाद इसका एक ओपनिंग प्राइस होगा कि ओपनिंग कहां पे है, इसके बाद इसका एक क्लोजिंग प्राइस होगा, क्लोजिंग कहां पे है। आपको अभी स्क्रीन पे एक कैंडल दिखता होगा, कैंडल में यही 4 डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो ईएमए का हम लोग क्या डेटा यूज कर रहे हैं? ईएमए का हम लोग क्लोजिंग डेटा यूज कर रहे हैं, क्लोज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करता है ईएमए? क्या करता है ईएमए? हर पास्ट कैंडल का, 9 पास्ट कैंडल का क्लोजिंग लेगा, उसके हिसाब से ईएमए ये प्रेडिक्ट करेगा कि यार आने वाले कैंडल का जो 10वां कैंडल बनेगा वो कहां पे बनना चाहिए। ये ईएमए कैलकुलेट करता है, ठीक है। ऐसे ईएमए वर्क करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको मल्टीपल ईएमए यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको दिमाग चलाना है। आपको क्या दिमाग चलाना है कि यार आप सिंपल दिमाग चलाओ। हम लोग ना, ये कोई नहीं आपको पढ़ाएगा, हम लोग ट्रेंड के साथ ईएमए का इस्तेमाल करना सीखेंगे। किसके साथ? ट्रेंड के साथ ईएमए का इस्तेमाल करना सीखेंगे। सर ट्रेंड के साथ मतलब क्या? अगर मार्केट अपर ट्रेंड में है तो ईएमए को हम लोग अलग वे में यूज करेंगे। अगर मार्केट लोअर ट्रेंड में है तो ईएमए को हम लोग अगेन थोड़ा अलग वे में यूज करेंगे। यही हमारा स्ट्रैटेजी का खासियत है। एक ही ईएमए रहेगा, बट अपर ट्रेंड में अलग यूज होगा, लोअर ट्रेंड में अलग यूज होगा। दिमाग में चल रहा है? अभी आपको वही चीज बताता हूं। आप देखो अभी ईएमए स्क्रीन पे लगा हुआ है। मैं टाइम फ्रेम चेंज भी कर देता हूं। चलो एक काम करता हूं, सर कौन सा टाइम फ्रेम में करना है, क्या करना है, सब चीज बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस दिखाना। अभी मैं क्या करता हूं ना, अभी मैं यहां पे टाइम फ्रेम चेंज करके कर देता हूं 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। जैसे ही मैं 1 मिनट में लेके आया, अभी ईएमए कौन सा यूज है? देखो लिखा हुआ है 9 ईएमए क्लोजिंग। अब मैं क्या करता हूं, मैं माउस का कर्सर लेके आता हूं, यहां पे इसका सेटिंग, ये सेटिंग दिख रहा है, आईज के सामने सेटिंग है, सेटिंग पे जाता हूं। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले मैं इसका स्टाइल बदलूंगा। स्टाइल में आया, मैं स्टाइल को कर देता हूं ब्लैक, सो दैट आपको दिखे, ठीक है। और थोड़ा सा थिकनेस को कर देता हूं मोटा। देखो ये मैंने सेटिंग किया, अब आपको दिख रहा है ये क्लोजिंग हो गया। अभी आप देखना ये क्या कितना रैंडम लग रहा कि यार इसी ईएमए के ऊपर मार्केट चले गया, कभी नीचे आ गया, कभी ऊपर आ गया, कभी नीचे आ गया, कभी ऊपर आ गया, कभी नीचे आ गया, नॉर्मल लग रहा। अब इसी को मैं आपको सुधार के दिखाता हूं, देखो कैसे सुधारते हैं। जैसे ही मैं इसके सेटिंग में गया, सेटिंग में जाने के बाद इनपुट पे गया, इनपुट पे जाने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, यहां पे आपको दिख रहा होगा सोर्स लेंथ, दिख रहा आपको 9 का लेंथ दिख रहा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होता है सोर्स। और कोई यूट्यूबर आपको ये चीज नहीं बताता है, क्योंकि वो यूट्यूबर है, हम लोग एक ट्रेडर है, एक ट्रेडर कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूं, ठीक है। अब आप सोर्स में आए, सोर्स में आने के बाद आप इसको टैप करना, जैसे ही टैप करोगे आपको मल्टीपल सोर्स दिख जाएगा। मैं बोल रहा हूं मल्टीपल मत देखो, मैं तो बोल रहा हूं इन सबको मत देखो, इन सबको मत देखो, मत देखो, इन सबको देखने का कोई दरकार नहीं है। देखो क्या दिखेगा, ओपन दिखेगा, हाई दिखेगा, लो दिखेगा, क्लोजिंग दिखेगा। यही चीज मैंने आपको पढ़ाया था कैंडल्स में क्या क्या चीज होता है, ओपन, हाई, लो, क्लोजिंग, यही 4 चीज होता है, यही 4 चीज दिखा। अब आप प्रैक्टिकली सोच करके देखना, मार्केट में आप चाहे तो फिबोनाची यूज करो, आप चाहे तो आप फिबोनाची यूज करो। फिबोनाची में भी आपको ना ओपनिंग और क्लोजिंग से उतना ज्यादा मतलब नहीं रहता है, ओपनिंग और क्लोजिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूं सारा चारों डेटा को इक्वल पिलर पे नहीं रखेंगे। मैंने तो अपने लिए प्रायोरिटी बनाया है। मेरा क्या प्रायोरिटी है? मेरे लिए हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट हाई और लो, इसका वेटेज ज्यादा है मेरे लिए।
उसके बाद इंपॉर्टेंट ओपनिंग और क्लोजिंग। तो हम लोग गलती क्या करते हैं एज अ रिटेलर, हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग में परेशान है। गणित क्या होता है, गणित हाई और लो पे होता है। अब इन सबको रिमूव करो, अब देखना आप ऑटोमेटिकली देखना कितना स्मूथ हो जाएगा चीजें। मैं गया, अभी आपने देख लो, अभी आप देख लिए ईएमए कैसा काम कर रहा। मैं गया, मैं जैसे ही इसको लो पे टैप किया, मैंने जैसे ही यहां पे आके ओके प्रेस किया, आप देखो बाय डिफॉल्ट आप देखो ईएमए कितना स्मूथ हो गया। आप देखो ईएमए कितना स्मूथ हो गया। आपको मैं और एक बार थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में दिखा देता हूं। आप देखो बड़े टाइम फ्रेम में देखो, ठीक है, आप बड़े टाइम फ्रेम में देखो, आप देखो ईएमए कितना स्मूथली वर्क किया। ठीक है, मतलब क्या, मतलब एकदम सिंपल है। ईएमए आज से हम लोग दो सेटिंग में यूज करेंगे। एक है हमारा लो सेटिंग, ठीक है, लो सेटिंग, और एक है हमारा हाई सेटिंग। मतलब क्या, मतलब एकदम सिंपल है। जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको नीचे का सपोर्ट चाहिए, तब हम लोग लो का यूज करेंगे। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में मार्केट कब जाता है, रेजिस्टेंस बनाते हुए, तब हम लोग को अपर तरफ का रेजिस्टेंस चाहिए, तब हम लोग ईएमए का हाई यूज करेंगे। अभी अगर आप देखोगे, अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट क्या दिखा रहा, मार्केट डाउन ट्रेंड शो कर रहा। मार्केट क्या दिखा रहा, ऊपर गया नीचे गिरा, ऊपर गया नीचे गिरा, ऊपर गया नीचे गिरा, मार्केट डाउन ट्रेंड दिखा रहा। तो लो का ईएमए यूज करके कोई फायदा है क्या, नहीं है। आप गए, आप इसको रिमूव किए, आप सेटिंग में गए, सेटिंग में जाके लो के जगह आप हाई में सोर्स में क्लिक कर दिया, अब आप ओके किए। लो कितना काम इजी हो गया, देख लो कितना काम। भाई मैं कुछ बोल रहा हूं क्या, मैं कुछ बोल रहा हूं क्या, मार्केट मेरा जवाब देगा। आप देखो कितना परफेक्ट, कितना स्मूथ हो गया। आप देखो पिन पॉइंट ईएमए का रेजिस्टेंस मार्केट गिरा, पिन पॉइंट ईएमए का रेजिस्टेंस मार्केट गिरा, पिन पॉइंट ईएमए का रेजिस्टेंस मार्केट गिरा। और आप यही गलती क्या कर देते हो, अब आप चलो, आप जो करते हो वही मैं करके दिखाता हूं। अब आप क्या करते हो, आप रिमूव करो, अब आप इसी का सेटिंग क्लोजिंग पे कर दो। ये देखो, अब आप इसी का सेटिंग क्लोजिंग पे कर दो। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, उतना एक्यूरेसी बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। बट वहीं पे जैसे ही मैं हाई पे कर देता हूं, देखो आपके सामने कर रहा हूं, जो कर रहा हूं आपके सामने कर रहा हूं, हाई पे कर देता हूं, देखो एक्यूरेसी कितना बढ़ गया। अगर मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आके ना देखता हूं, जैसे ही मेरे को अप ट्रेंड मिलेगा ना, मैं आपको लो भी लगा के दिखाऊंगा। देखो 5 मिनट में भी देखो कितना एक्यूरेटली काम किया। अप ट्रेंड दिखने दो, जैसे देखो यहां पे अप ट्रेंड था, सेटिंग में जाओ, अप ट्रेंड में क्या करना है, लो का यूज करना है, लो डाले। लो भाई कितना परफेक्ट, लो को कितना अच्छा रिस्पेक्ट देते हुए चला मार्केट। समझ में, थोड़ा सही बताना, थोड़ा जो दिमाग में ढक्कन लगा था ईएमए को लेके, खुला कि नहीं खुला। मैं आज इतना ही बताऊंगा। अगर आप चाहते हो मैं आगे और बताऊं, इस वीडियो पे भाई 2000 लाइक का टारगेट है। इस वीडियो पे 2000 लाइक का टारगेट है, 500 कमेंट का टारगेट है और 500 शेयरिंग का टारगेट है। अगर आप ये तीनों टारगेट पूरा करते हो भाई, मैं ईएमए के ऊपर एक डेडिकेटेड पूरा सीरीज स्टार्ट करूंगा। ईएमए अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कुछ सिखाना है, बहुत स्ट्रैटेजी सिखाना है। अभी आप लोग 369 ईएमए स्ट्रैटेजी सीखे नहीं है, वो सिखाना है, बहुत कुछ सिखाना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, 2000 लाइक का टारगेट पूरा करना है, 500 कमेंट करना है और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना है। सही सही बताना भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है भाई। मैंने अभी तक ये सीक्रेट रख रखा था, मैं किसी को नहीं बताता था, अपने स्टूडेंट्स को खाली बताता था। फर्स्ट टाइम आपको बताया हूं। मेरा अगर मनोबल बढ़ाना चाहते हो भाई, तो एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कमेंट फॉर पार्ट 2, कमेंट फॉर पार्ट 3, कमेंट फॉर पार्ट 4। जितना हो सके, एक एक आदमी भाई 10-10 कमेंट कर सकता है, जितना हो सके उतना कमेंट करो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। अगर मुझे लगेगा आपको जरूरत है भाई, मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अगर नहीं लगेगा आपको जरूरत है, कोई बात नहीं, मैं तो अपना ये नॉलेज रख के खुश हूं अपने में, मेरे स्टूडेंट्स खुश है मेरे साथ। बस यही बात बोलना चाहता हूं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को दिल से जय सिया राम, सीताराम भाई। बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे गाइस।